Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 10 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स के कुछ और थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम के बेस्ड पे हैं उसे हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के बेस्ड पे बहुत सारे थ्योरम को देखा था, उसमें कुछ छूट गया था जो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए उसे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से और थ्योरम है जो पाइथागोरस थ्योरम के बेस्ड पे बने हैं। तो पहला जो थ्योरम है वो ये है, उसे अब हम लोग समझते हैं। तो क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि एबीसी 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल है। एंड एडी परपेंडिकुलर सीबी प्रोड्यूस, ये सीबी जो जिसको बढ़ाया गया है वहां पे एडी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। फिर कह रहा है तो प्रूव कर दीजिए कि AC स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इंटू 2BC इंटू BD। ठीक है ना। अब आप इसे अच्छे से समझ लिए कि हमें क्या प्रूव करना है कि यदि किसी ट्रायंगल में कोई एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल दिया हो और ये जब परपेंडिकुलर लाइन उसके बेस को बढ़ाने पे जहां मिलता है तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने का जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होगा ये दोनों साइड जिस पर एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC, और फिर क्या हो जाएगा जो बढ़ा हुआ साइड है BD के। ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे दो राइट एंगल बने, एक ADC बना राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा बना ADB। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है, ADB में। तो आपको क्या मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक रूल आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का काम तो AB कर रहा है ना, तो इसलिए AB जो स्क्वायर होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल में। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC में, तो हमें इसमें भी क्या मिल जाएगा कि जो AC है वो हाइपोटेनियस है और AC का स्क्वायर जो होगा AD का स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि AD स्क्वायर तो है और DC को दो रूप में हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या, DB प्लस BC का होल स्क्वायर। तो इसे जब हम लोग तोड़ेंगे बच्चों तो AD स्क्वायर, क्यों इसको तोड़े हैं कि यहाँ पे क्या लाना है, हमें BC इंटू BD लाना है ना। तो DC को ही तोड़ेंगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो 2AB में क्या आ जाएगा, BC इंटू DB, इसलिए इसका यूज हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DB का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि AD और DB है, तो AD स्क्वायर और DB स्क्वायर क्या मिला है हमें, AB स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल गया, BC स्क्वायर और 2 इंटू DB इंटू BC। और इसे ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लोगों ने देखा ना कि इसको हम लोग कितने आसानी से प्रूव कर लिए। चलिए अब इसका हम ये समझ लें कि यदि क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा और कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको यदि बच्चों इसका माप दे दिया जाए और इसका माप दे दिया जाए और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए
और इसका भी माप मान लीजिए दे दिया जाए कुछ भी, तो आपसे ये पूछा जाए कि AC का मान निकालें, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे B पर ऑब्ट्यूज एंगल है ना, अगर ऑब्ट्यूज एंगल इधर रहता तो फिगर कुछ अलग बनता। तो हमको ये भी देखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाला साइड का ये रिलेशन बतलाता है। क्या बतलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल के जो अपोजिट साइड होता है उससे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम को भी देखते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम के बेस्ड पे है, और उसे हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से। जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है वह ये है। अब हम इसे समझेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC इफ AD इज द मीडियन देन प्रूव दैट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें जो AD क्या है वो मीडियन का काम कर रहा है। तो मीडियन किसे कहते हैं बच्चों? ये आप जानते होंगे कि किसी भी वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में जो बांटने वाला लाइन होता है वह उसका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ठीक है ना। तो AD मीडियन है, तो ये A के अपोजिट साइड BC है, इसको क्या करेगा, इक्वल पार्ट में बांट देगा। इसलिए BD और DC दोनों आपस में क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है इस साइड का स्क्वायर और ये साइड का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 2 टाइम्स किसके AD स्क्वायर और ये BD स्क्वायर। BD बोलिए या DC बोलिए, दोनों बात तो बराबर है। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 2 इंटू AD स्क्वायर तो रहेगा और ये पूरा BD क्या है, BC का हाफ है ना, तो क्या लिख सकते हैं, BC बाई 2 का स्क्वायर भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। तब आप इसे अच्छे से आप क्या किए, समझ लिए। अब चलिए हम इसे ये प्रूव करें या ये प्रूव करें, बात सेम ही है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि क्या गिवन है हमें उसे लिख दें। AD क्या है, AD इज मीडियन, इसलिए आपको क्या मिल जाएगा कि BD इक्वल हो जाएगा आपके DC का। ठीक है ना। तो इसे हमें क्या प्रूव करना है वो तो पता है, तो इसे प्रूव करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और क्या करना होगा उसे आप समझिए। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो भी किस पे, तो BC पे। तो यहां से जब A से एक परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये कटी हुई लाइन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन जहां ये परपेंडिकुलर लाइन गिरेगा उसे हम M मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 90 बनाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बना दिया। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे AB स्क्वायर निकालना है ना, तो AB किस ट्रायंगल का हिस्सा है, AMB। तब उस ट्रायंगल में पहले चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिया, क्या लिख दिया, AM एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, वो भी किस पे, तो BC पे। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB में, तो आपको क्या मिल जाएगा, M तो 90 है तो अपोजिट हाइपोटेनस AB हो गया। तो आप पढ़े पाइथागोरस थ्योरम, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारा, AC निकालना है, तो किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल AMC में। तो इसे इक्वेशन 1 ही रहने दे रहे हैं। अब हम चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AMC, जिसमें भी हमें AC हाइपोटेनस है तो AC स्क्वायर मिल जाएगा, AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन 2। फिर एक और चीज हमें मिल सकता है, अगर इस ट्रायंगल में चलते हैं इन ट्रायंगल AMD में, तो देखिए क्या मिलता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल AMD में। तो यहाँ पे AD मेरा हाइपोटेनस है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर।
इक्वेशन 3 हो गया ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी और AC को जोड़ने की बात हो रही है ना, तो हम 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर, और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर, और फाइनल में क्या मिलेगा, लेफ्ट राइट वाला भी जुड़ जाएगा। तो राइट वाला क्या है आपका AM स्क्वायर है, फिर क्या है BM स्क्वायर है, और इसका क्या है AM स्क्वायर, फिर इसका भी है, और MC स्क्वायर है। हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलता है, AM स्क्वायर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2AM स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, 2AM स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए ये BM है हमारा, तो BM को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है BD प्लस DM। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, BD प्लस DM का स्क्वायर हो जाएगा, और MC है तो इसको MC को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है DC माइनस DM स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये CM यहाँ तक है और हमको क्या मिला है, पूरा DC पता है, उसमें से DM घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो इसे जब हम लोग तोड़ेंगे तो A स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा BD स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा DM स्क्वायर प्लस 2 BD इंटू DM होता है ना, तो 2 आपका BD इंटू DM, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका DC स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा DM स्क्वायर माइनस 2 DC इंटू DM, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि BD इंटू DM है और DC इंटू DM है, तो BD और DC तो इक्वल है ना, और ये प्लस माइनस में है तो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद आपको क्या मिल गया, 2AM स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है BD स्क्वायर है ना, तो ये BD है, और DC तो BD DC दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों जुट जाएगा, और दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD स्क्वायर। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये DM है ना, तो DM स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, आपका जुट जाएगा, और जुटने के बाद कितना हो जाएगा, 2DM स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है उसे आप देखें, यहाँ पे 2AM स्क्वायर और 2DM स्क्वायर है ना, तो दोनों को पास में जब करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो AM स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा, DM स्क्वायर मिल जाएगा, और इधर ये जुट कर है 2BD स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता है कि AM और DM स्क्वायर को ऐड करने पे AD स्क्वायर मिलता है ना, तो फाइनली इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिल जाएगा, 2AD स्क्वायर और प्लस 2 आपका BD स्क्वायर। और वही प्रूफ करना है, 2 ब्रैकेट में बस 2 कॉमन ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, AD स्क्वायर, और इधर मिल जाएगा BD स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया कि AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का जो ऐड होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसे भी अच्छे से समझ लिया। तो आप फिर इसे कैसे इसमें प्रश्न पूछेंगे उसे आप समझ लें। ये तो नहीं दिया रहेगा, यदि आपको ऐसे दिया रहे कि एक ट्रेंगल हो और उसमें AD क्या हो, एक मीडियन हो, तो यदि आप इस 4 यहाँ पे कंडीशन है, इसमें से किसी भी 3 का वैल्यू दिया हो तो चौथे का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसे भी देख लेते हैं। अब हम लोग ये लास्ट थ्योरम है जो किसके बेस्ड पे है, पाइथागोरस थ्योरम का बेस्ड पे है, उसे अब हम लोग समझेंगे। तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 times the sum of the square of the side of a triangle is equal to the 4 times the sum of the square of the medians of the triangles। यहाँ पे मीडियन और साइड में कंपेयर किया जा रहा है। तो चलिए इसे हम पहले सबसे पहले फिगर बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसे समझते हैं। तो अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है तो AD इसका क्या है, मीडियन है। फिर ये B क्या है, इसका मीडियन है। फिर ये आपका CF क्या है, इसका मीडियन है। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि 3 times the sum of the squares of the side,
इसके स्क्वायर, इसके साइड के स्क्वायर का सम का 3 टाइम्स। तो क्या प्रूव करना है उसे हम लोग लिखते हैं। तो क्या प्रूव करना है, 3 टाइम्स स्क्वायर साइड के स्क्वायर के सम का। तो ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इज इक्वल, आगे पढ़े, ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द 4 टाइम्स, 4 टाइम्स तो 4 से गुना हो गया, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, जो मीडियन है उसके स्क्वायर के सम का। तो ये मीडियन है तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर, फिर मीडियन आपका बी है, बी स्क्वायर, फिर क्या है सी एफ है, इसका स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि साइड के जो स्क्वायर के सम है उसका 3 टाइम्स इक्वल है जो मीडियन के स्क्वायर के सम है उसके 4 टाइम्स के। ठीक है ना, तब आप इसे अच्छे से समझ लिया। चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अभी अभी हम लोगों ने एक थ्योरम को प्रूव किया है। क्या था वो थ्योरम, फिर हम आपको याद दिला दें। यदि किसी ट्रायंगल में यदि ये मीडियन है तो हमें क्या मिला था कि ये दोनों साइड के स्क्वायर का जो सम था वो मीडियन के स्क्वायर और ये दोनों बाइसेक्टर जो था मीडियन बाइसेक्ट करता है उसके एक पार्ट के स्क्वायर के सम का ट्वाइस था। तो हमें यहाँ पे क्या मिला था उसे हम लोग यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या मिला है, AD इज मीडियन, AD क्या है मीडियन है। तो इसलिए हमें क्या मिल गया था कि जो AB स्क्वायर है और जो AC स्क्वायर है वो 2 गुना है किसके किसके, जो मीडियन है उसका स्क्वायर और जिस अपोजिट साइड को बांट रहा है उसी के किस हिस्से का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम BD भी लिख सकते हैं, BD के स्क्वायर का, ये हमें मिला है ना। इसे हम लोग दूसरा रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसे भी आप देख लें। तो हम लोग इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, AB स्क्वायर AC स्क्वायर 2 AD स्क्वायर और इंटू 2 BD को क्या लिख सकते हैं, पूरे BC का हाफ है तो क्या लिख सकते हैं BC बाई 2 का स्क्वायर। ठीक, इसे एक लाइन और हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा 2AD स्क्वायर तो मिलेगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, कट जाएगा तो आपको मिलेगा BC स्क्वायर बाई 2। इसे अब हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे और वहां पे भी आपका B क्या होगा मीडियन होगा ना। तब चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABC में भी, फिर क्या मिला हमारा B इज क्या है मीडियन है ना। तो इसलिए फिर हमें क्या मिल जाएगा, जो B किस साइड को काट रहा है AC को ना, तो ये साइड और ये साइड का स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे मिलेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू मीडियन तो B है तो 2BE का स्क्वायर प्लस इसी तरह ये हो जाएगा BC बाई 2, AC बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बाई 2 इक्वेशन क्या मिल गया 2 मिल गया। फिर इसी तरह हम लोग एक बार और बढ़ेंगे किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल फिर ABC में, लेकिन CF वहां पे मीडियन होगा तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो क्या मिलेगा, जब ये CF मीडियन है बाबू तो यहाँ पे CF इस ट्रायंगल ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर मिलेगा ना। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 मीडियन, तो मीडियन CF है, CF का स्क्वायर प्लस जिस साइड को काट रहा है उसका स्क्वायर बाई 2, तो AB स्क्वायर बाई क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इक्वेशन 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों को ऐड करना है ना, तो तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 1 + 2 + 3। इसे हम ऐड कर देंगे तो देखिए अब क्या मिलेगा, AB एक बार है फिर AB एक बार है तो 2AB स्क्वायर मिलेगा इधर, फिर क्या मिलेगा AC यहाँ पे एक बार है और फिर AC भी यहाँ पे है तो 2AC स्क्वायर मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, BC भी 2 बार है, एक यहाँ तो क्या मिल जाएगा 2BC स्क्वायर। और इक्वल के वो साइड क्या मिलेगा उसे आप लोग देख लें, तो 2AD स्क्वायर 2BE स्क्वायर और 2CF स्क्वायर ये तो मिलेगा, इसको हम लोग लिख दें 2AD स्क्वायर
बी स्क्वायर और 2CF² मिल गया, और प्लस में क्या मिल गया यहाँ पे BC²/2 मिल गया, ठीक है ना, और AC²/2 मिल गया, BC²/2 AC²/2, और दूसरा क्या मिल गया आपको AB²/2 मिल गया, ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे 2AD है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इस सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा उसे आप देखें। तो यहाँ पे क्या मिल गया, AB² AC² और BC², और इक्वल में जब इस सब का भी एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे तो 2 तो निकलेगा, और फाइनली यहाँ पे AD² BE² और CF² मिल जाएगा, और साथ ही इसका भी अगर 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा BC² AC² और क्या मिल जाएगा AB²। तो ये फ्रैक्शन का ऐड है ना, जब इसका ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा ना, और आपको क्या मिल जाएगा AB² AC² BC²। आई सबका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो 4 आ जाएगा इधर, AD² BE² और CF², और ये तो सिंपल ही रह जाएगा ना, BC² AC² और क्या हो जाएगा AB², ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो कंची में होगा मल्टीप्लाई में। चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इधर देखते हैं यहाँ पे। तो जब इसका ये 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा ना, AB² AC² और BC², और इक्वल में क्या मिल जाएगा उधर 4 AD² BE² और CF², और वहां पे प्लस में तो एक है हमारे पास, क्या है BC² AC² प्लस AB²। तो ये एक सिंगल है, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे इधर क्या बच गया 4 AD² BE² और CF²। तो आपने यहाँ पे देखा कि कितने आसानी से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसे भी प्रूव कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।